आज 3.5 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं और मृत्यु दर जो 2000 से ऊपर हो गई है। जैसे विश्लेषण आ रहे हैं कि मृत्यु दर और बढ़ रही है और कोरोना और बढ़ेगा। मैं आज मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसका भारत देश में जिम्मेवार कौन है? क्या हम भारतीय चिकित्सक, रजिस्टर्ड चिकित्सक अपनी ड्यूटी निभाते हुए सरकार को कुछ हम बोलना चाहते हैं तो हमारी बातों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? हमारा गुनाह क्या है जब हम रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, योग्यधारी चिकित्सक हैं, कोविड सेंटर के संचालक हैं और सरकार को प्रतिदिन कोविड पे अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते आए हैं। मैंने कोरोना के काल में गत वर्ष भी एक दिन भी कोरोना के कारण अपनी सेवाएं बाधित नहीं करी। 24 घंटे इस कोरोना की बीमारी को समझने के लिए दिन रात कोरोना के मरीजों की मैंने सेवाएं की। कुछ चीज़ें मैंने पाई कोरोना में कि मरीज को जांच करने के लिए इतने महंगा नहीं करा जाए, मात्र SpO2 से जांच करी जाए मरीज की कि आपका SpO2 डाउन है तो अनावश्यक जांचों के अलावा CT स्कैन कराया जाए कि CT स्कैन एक ऐसी विधि है जिसमें आरंभिक स्तर पर कोरोना का पता लगता है। सरकार ने RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, अरबों खरबों रुपए हमारे देश के इस पे लगाए जा रहे हैं। उस टेस्ट की क्या सार्थकता है जिस टेस्ट के पीछे कोई दवाई नहीं जाती? जो टेस्ट नेगेटिव आता है परंतु मरीज के साइन सिम्टम होते हैं बुखार के और उसका चेस्ट का एक्सरे में, चेस्ट के CT स्कैन में कोरोना का निमोनिया मिलता है। जरा हमें ये बताएं कि देश के अरबों खरबों रुपए सारा चिकित्सा तंत्र को, सारा सरकारी तंत्र को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया, पहले क्वारंटाइन करने के लिए और अब RT-PCR टेस्ट करने के लिए। यदि यही संसाधन हम अपने चिकित्सा तंत्र को, चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने में लगाते, मरीज कितने भी बनते, 3 लाख बनते, 5 लाख होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट केवल मृत्यु दर को कम करना होना चाहिए। मैं एक योग्यताधारी चिकित्सक डॉक्टर राकेश केदावर गत वर्ष ही मई में उच्चतम स्तर पर प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य कार्यालय भवन, राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को मैंने अपनी तरफ से बार बार लिखकर ये निवेदन किया कि मैं एक रजिस्टर्ड चिकित्सक हूँ, मैं कोरोना पे कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने कुछ अनुभव जो मैंने इस कोरोना में पाए हैं 1 साल के, सरकार को कई मर्तबा मैंने स्पीड पोस्ट से चिट्ठी लिखकर कई बार मेल कर कर बताया गया। क्या इस देश में कोई सुनने वाला है योग्य चिकित्सक की कि क्यों कोरोना के कारण देश को त्राहिमाम और कोहारम मचवा दिया गया? आज भी मैं 100 बेड का कोविड सेंटर चला रहा हूँ 24 घंटे। जब बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन का या एंटीवायरल दवाई का कोई उपयोग नहीं है, तो क्यों दुरुपयोग करके इसके देश के अरबों खरबों रुपए विदेशों में पहुंचाए जा रहे हैं उनको खरीद के? क्यों सरकारी तंत्र इसको खरीद रहा है? सरकारी तंत्र को चाहिए था मेरे के आके डेटा देखते कि 1000 मरीज मैं बिना रेमडेसिविर के, बिना प्लाज्मा थेरेपी के ठीक कर चुका हूँ। कोई सादा मरीज नहीं है वो। 50 से 60-70% निमोनिया, कार्डियक डिजीज, डायबिटीज डिजीज, ओल्ड एज। तो कोई हमारी सुनेगा नहीं क्या इस देश में? क्या इसी तरीके से देश की जनता को मरने दिया जाएगा या गरीब जनता का सारा पैसा इस चिकित्सा में बर्बाद कर दिया जाएगा? अरे हम कुछ योग्य चिकित्सक जब लगातार इस पे काम कर रहे हैं कोरोना पे, तो कोई तो सुनो हमारी। हम एक आज भी हम 100 मरीज हैं। अब मैं आपके मीडिया के थ्रू निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि हम किसी को मरने नहीं देंगे कोरोना में। यदि कोरोना मेरे पास आ गया,
मैं केवल पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं केवल सिटी स्कैन में जिसके 40-30 मतलब निमोनिया होता है उसको कोरोना मानता हूँ, और सरकार को भी कोरोना उसी को मानना चाहिए जिसके सिटी स्कैन में निमोनिया हो। केवल RT-PCR के टेस्ट की क्या वैल्यू है? अब हमारा सारा उस पर झोंक रहे हैं, सारी एनर्जी, सारी हमारी सुविधाएं, सारे हमारे संसाधन केवल उनको गिनने में कि कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। नहीं, अब हमारे को टारगेट वाइज केवल मृत्यु दर को कंट्रोल करना चाहिए, और मैं कहता हूं कि तुरंत अपने को सब लॉकडाउन को हटा देना चाहिए। जब मैं एक योग्यताधारी चिकित्सक बोल रहा हूं कि मैं आज भी 100 बेड का कोविड सेंटर चला रहा हूं, और एक भी मरीज के न तो आज तक 1000 मरीजों में कोई एंटीवायरल दवाई का उपयोग किया और न ही कोई एंटीवायरल इंजेक्शन का उपयोग किया। एक CT स्कैन कराएं, एक SpO2 चेक करें, जिसकी SpO2 गिर रही हो उसका CT स्कैन करा लें। और केवल अब सभी हमारे जो दिल्ली में बैठे विशेषज्ञ और राज्य सरकार के विशेषज्ञ भी मान चुके हैं कि डेक्सोना ही है। अरे डेक्सोना तो है, पर डेक्सोना के साथ में यदि बीटा-मिथाजोन का उपयोग करा जाता है तो रामबाण सिद्ध हो रहा है कोरोना। सर, हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, हम पूरे राजस्थान वासी आपके साथ है चिकित्सा में, इस मानव जाति पर आए हुए संकट को दूर करने में, और आपकी इच्छा स्वरूप हम गरीब से गरीब जनता को 24 घंटे न्यूनतम दरों पर चिकित्सा देने के लिए वचनबद्ध हैं। अतः आपसे निवेदन है, कोरोना में सब मिलकर हम लोग एक सार्थक विधि अपनाएं। हमारे को भी आप बुलाएं, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, प्राइवेट अस्पताल वाले हैं तो हम भी रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, और हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, जैसे आप कोरोना के पीछे नियंत्रण और उसकी रोकथाम के लिए लगे हुए हैं, आपका दिल चाहता है कि देश कोरोना मुक्त हो, राज्य कोरोना मुक्त हो, हम भी यही चाहते हैं कि राज्य कोरोना मुक्त हो, देश कोरोना मुक्त हो। हम जुनून मना लिया है हमने जयपुर वासियों ने कि हम कोरोना का अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अतिशीघ्र इसको नियंत्रण करने में आपको सहयोग करेंगे। और हमारा सुने, हमारा भी एक्सपीरियंस का उपयोग लें। हम भी आपके कार्यकर्ता हैं, हम भी आपके राजस्थान वासी, हम सब मिलकर सोचेंगे, बैठेंगे तो ही इसका समाधान होगा। धन्यवाद।